नमस्ते बच्चों, मैं नमिता और आप सुन रहे हैं कथा महफिल। मैं आपको हमेशा हिंदी में कहानियाँ सुनाती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बुंदेलखंडी भाषा में एक कहानी। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। बुंदेलखंडी मेरी भाषा नहीं है, लेकिन हिंदी से मिलती जुलती होने के कारण मैंने सोचा कि ये कहानी आप तक पहुँचाऊँ मैं। कहानी बहुत प्यारी लगी, बहुत मज़ेदार, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी समझ में आएगी। और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो आगे भी मैं आपको कभी कभी बुंदेलखंडी कहानी सुनाने की कोशिश करूँगी। तो आज का आपका टास्क मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। आप ध्यान से सुनिए 2 बार 3 बार, और फिर आप ये बताइए कि आपको कितनी समझ में आई। हो सकता है आप 3-4 लाइनों में या 5 लाइनों में इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके एक वीडियो बनाकर भेजें, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये कहानी कितनी समझ में आई। तो शुरू करती हूँ कहानी। मिजबान। मिजबान का अर्थ है मेहमान। एक परिवार में पति पत्नी रहत थे। दो ही बड़े प्रेम से अपनो जीवन बिता रहे थे। एक बार का भो, बिन के घर मिजबान आए। मिजबान आए तो दो ही बड़े खुश भये। बिन को स्वागत करो, कई बहुत दिना बाद आप आए हैं, मिजबान है जलपान करवाओ। दिन डूबे पे जान लगे तो पति पत्नी ने कही, ऐसे कैसे जे हो, बिना रोटी खाए हम नहीं जान दे। भोजन के लाने बिन रोक ले। मिजबान बड़े खास थे, जैसे बिन के लाने एक से एक पकवान बने। बिन्हें जितनी भी काबे की चीजें पसंद थी, बिन में सबसे ज्यादा पसंद थे पापड़। बहुत ही ज्यादा, अति से ज्यादा। यदि खाबे में पापड़ मिल जाएं तो वे बड़े खुश। थारी परस दई तो मिजबान हाथ मुंह धो के खाबे बैठ गए। थारी में पापड़ नहीं देख के बिने लगो कि बाद में पापड़ परस हैं। पर जब पति ने हाथ जोड़ के कही, चलो भैया जेबो शुरू करो, तो मिजबान को मन बैठ गयो। कैसे पापड़ बने थे, पापड़ों की थारी बिन्हें चौका में धरी दिख भी रही थी, पर बेशरम के मारे कछु बोले नहीं। पति पत्नी पापड़ परसबो भूल गए थे। पति भोजन परसन लगो और पत्नी ताती ताती यानी गरम गरम रोटी बनान लगी। मिजबान भोजन करन लगे, पर ले दे के बिन को ध्यान पापड़ों पे ही चलो जाए। सिके पापड़ चूल्हा के पास धरे थे, बे ऊंचे ऊंचे फूले फूले दिख रहे थे। मिजबान ने बड़े रुच के सब चीजें खाई, भजिया, बर्फी, लड्डू, खीर, पूड़ी, मगर बिन को ध्यान ले दे के पापड़ों पे ही जाए। बे सोचे, यदि मैं पापड़ नहीं खा पायो तो काय की मिजबानी। वो मन ही मन सोच रहो, फिकर कर रहो कि भैया भोजी है पापड़ परसबे की अब ध्यान में आहे तब ध्यान में आहे, जिनने धीरे धीरे खाओ। पर जब समझ में आई बिन्हें याद नहीं आ रही, तब बाने जुगत लगाबे की सोची, जैसे पापड़ खाबे मिल जाएं। बाने कही, एक बात तो बता बोई भूल गयो। पति पत्नी कही, कौन सी बात। मिजबान बोलो, बहुत ही जरूरी बात। कल तो भैया भगवान नहीं मोए बचाओ, यदि भगवान मेरी रक्षा नहीं करतो तो मैं मर जातो। फिर आज कहाँ मोहे जे भोजन ओजन करबे मिलतो, मैं तो कल ही खत्म हो जातो। भवका मैं गली से जा रहो थो, इत्ते में सर्रा के एक करिया नाग आगो। का बताऊं भैया, इत्तो लंबो सांप थो, जहां से लेके वो बे पापड़ धरे वहां तक लंबो। जो बाने हाथ से इशारो करो पापड़ की थारी तक, तो पति पत्नी एक साथ बोल पड़े, अरे अपन पापड़ परसबो तो भूल ही गए। मिजबान ने कही, अब रहन दो। पति पत्नी बोले, ऐसे कैसे रहन दे, जे तो खाने ही पड़ हैं।
मिजबान ने कही, अच्छा तो अब पापड़ की थरिया ले ही आओ। तो ये थी कहानी मिजबान बुंदेलखंडी भाषा में। एक बार मैं आपको और बता दूं, बुंदेलखंडी मेरी भाषा नहीं है। बहुत सारी गलतियां होंगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अगर आप में से किसी की भाषा है तो प्लीज़ मुझे सलाह दीजिए कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है। थैंक यू सो मच।